गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण। तो मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि तस्मादुद्ध्वगन्तं प्रभासितमिन्दं पान्द्यं सशस्त्रचञ्छदं सत्यानन्दमयः सदा शिवमहं ज्योतिर्मयं शाश्वतं गणेश च विधियं विष्णुः शिवजीवं गुरुतातं व्यापकं च परं ब्रह्म कर्म चक्रेश्वः चिंतयेतम। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में आपको बतलाया था। अब इसका श्लोक का मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ, सुनिए। विशुद्ध चक्र चंद्रमा के अतुल्य क्रांति वाला है। उसके 16 स्वर हैं आ ई उ औ त्रिश्रिचलुलुहा ए ओ औ अंग आ। भुकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है। इसके हाँ और शा ये 2 वर्ण है। इस प्रकार षष्चक्र का स्वरूप कहा गया है। इन षष्ठ चक्रों के ऊपर प्रकाशमान एक 1000 दल का कमल है। यह कमल सत्यमय आनंदमय सदा शिव में ज्योतिर्मय है। वह अविनाशी है। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करें। षष्ठ चक्रों में गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीवात्मा गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्मा का क्रम से ध्यान रखें। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी का स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा का और मणिपूर्वक चक्र में विष्णु का, अनाद चक्र में शिव का, विष्णु चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रम चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्मा का चिंतन करें। मनुष्य के अंदर इस जमासमी की तुलना ब्रह्मांड की निर्माण शक्ति से की जा सकती है। इसका आकार 4 पंखुड़ियों वाला है, अर्थात 4 नाड़ियां मिलकर इसका आकार बनाती हैं। मूलाधार चक्र मनुष्य में दिव्य शक्ति और मानसिक शक्ति के विकास तथा चैतन्य का मूल है। अमूलाधार चक्र 10 रूप गंध स्पर्श भावों व अशब्दों का मेल है। यह अपान वायु का स्थान है तथा मल मूत्र शुक्र अप्रसव आदि इसी के अधीन है। मित्रों, बहुत सुंदर है। कई बारी मैं इसलिए
दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि आप उस प्रसंग को ध्यान से सुने और उसके ऊपर कर्म करें। प्रेम से बोलो नारायण। एक विश्यंत सहस्त्र त्राण्यम षट् शतान्यधिकान्यहं चाह आहोरात्रिणं महासवास्यः गति असूक्ष्मः शर्मतः बुद्धेः अहंकारणं भय अयार्त्यं मस्कारिणं विशेषतपुण्यहं हंसो हंसेति मंत्रिणं जीवो जपात्यं तत्त्वतः षष्ठसन्तः गणनाथायं षष्ठसहस्रः तुः वेद्यासेह षष्ठसहस्र च हर्ये षष्ठसहस्रः हराय च। अर्थात मित्रों, रात दिन में मनुष्य 21,600 बार श्वास लेता है। विद्वानों ने इसे श्वास की सूक्ष्म गति कहा है। की ध्वनि करते हुए श्वास बाहर आती है और सा की ध्वनि से फिर भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार जीव हंस हंस मंत्र से अपर ब्रह्मा परमात्मा का जप करता रहता है। बहुत सुंदर मित्रों, एक अहोरात्र के 21,600 बार होने वाले इस जप की संख्या में से मनुष्य से 600 गणेश के लिए और 6,000 ब्रह्मा के लिए और 6,000 विष्णु के लिए 6,000 शिव के लिए जीव आत्मा नेहा सहस्त्रम चाह सहस्त्रम गुरुवेहा तथा चिदात्म नेहा असहस्त्रम चाह जप संख्या निवेद्ययतः एतः सच्चकांगततानं ब्रह्मामयूखानं मुन्यो स्मरानं सत्संगं पर्दाया वेत्राः शिवचार्यन्त यत् गुरुयन्त अरुणाद्याः शूकाद्यायो अस्प्यहं मुन्यहं शिष्यानुपदेशान्तिनं च अतः पर्वतीयं महन्तः ध्यायत्तवः ध्यायेत् सदा बुद्धं कीर्तवः च मानसीयं पूजः स्वरचक्रेष्वन् न्याघी ततो अगुरुपद्शेनं गात्र्यं जपां जपत्यम्। अर्थात 1,000 स्वयं अपनी जीव आत्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए और 1,000 चैतन्य रूप आत्मा को आप्त करें। इन असर चक्रों में स्थित ब्रह्मा की किरण के रूप में उपरोक्त चिंतन गुरु शिष्य परंपरा के अज्ञाता अरुण आदि मुनि करते हैं। सुखदेव आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इसका उपदेश देते हैं। अतः महात्माओं की पार्वती को ध्यान में रखते हुए षटचक्र में स्थित गणेश आदि देवों का ध्यान करें। एकाग्रचित्त होकर सब चक्रों में अनन्य भाव से मानसिक पूजन करने के बाद गुरु के उपदेश से अजपा नामक गायत्री का जप करें। प्रेम से बोलो नारायण। अधोमुखे हा ततोरंध्रेयम सहस्त्रः दल पंडकाजयम हंसगन हा श्री गुरु ध्यायः द्वाराभ्यकारं भुजं शाक्लिन्तं ह चिन्तयेदेहं ह तत्पादा मेत्रं धार्यः पंचोपचार्यः सम्पूज्यं ह प्रणमे तत्सत्त्वेनं च तत्कुण्डलानीयं ध्यायेदारोहाद्वारोहत् षष्ठचक्र कीर्त संचारम सार्थम त्रिवल्यम शिस्तानम। मानसिक पूजा में ब्रह्म अरंध्र में नीचे की ओर मुख वाले 1,000 कमल दल अंशारूढ़
तथा एक साथ अभय मुद्रा व दूसरे हाथ वरदान मुद्रा में स्थित श्री हरि का ध्यान करें। श्री गुरु के चरणामृत से निकली धारा में मेरी देह ने स्नान किया, ऐसे मन में विचार करें। इस प्रकार मानसिक स्तर पर पंचोपचारों द्वारा पूजन्य व स्तुतियाँ कर प्रणाम करें। इसके बाद कुंडलिनी का ध्यान करें जो मूलाधार के 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करती है तथा मूलाधार में 3.5 कुंडली लगाए स्थित है। प्रेम से बोलो नारायण। ततो ध्यायेतः सुष्माणाख्यं धामं रंध्रादं बाह्यगत्रं तथा तेन गतः यान्ति तत्राह द्रिवेष्णुहं परं पदं। ततो मंचिन्त्यन्तः रूपमस्मैः ज्योतिहं मना सनातनं सदानंद सदा अध्यायेहन्न मूर्तया ब्रह्म संज्ञके एवं गुरु उपदेशेन मनोह निश्चलता मनयता नातु सवेन प्रियतेन तादिन्द्रनः पतन्न भवतेयम्। इसके बाद ब्रह्मारंध्र से निकले हुए सुष्माणा नामक स्थान अर्थात प्रकाश मार्ग का ध्यान करें। इस मार्ग से गए हुए प्राणियों को विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। फिर महामुहूर्त में उठकर विष्णु का अनित्य आनंद में स्वयं प्रकाशमान और सनातन स्वरूप का सदैव ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, किंतु बिना गुरु के दिशा निर्देश के समय अपने अप्रयत्न से मन को स्थिर रखने के अप्रयत्न करने से अपतन हो जाता है। मित्रों, बिना गुरु के आप कोई भी कार्य संपन्न नहीं करें। अंतर्यांगम विधाय महाभयार्गम महासमाचरेतम स्नानम ध्यानयाद्यंकः कीर्तवा कुर्याद्रुः हरिहाराचरणम देहा अभिमाहानिनाः मंतमूर्ख्यं वीर्तिर्न जयते अत्सत्येषः तुहा मद्रभक्तिः शुक्रः मोक्ष आद्यानि तपोयोगादयोः अमोक्षमार्गः शान्तियं तथापि च समी अचीनस्तुः भद्रं मुक्तिः मार्गं संसार तामिहम। इस प्रकार मानस पूजन करने के उपरांत स्नान से शुद्ध होकर संध्या करके हरिहर की बड़ी पूजा करे। इस पंच भौतिक देह पर अभिमान करने वाले अर्थात इसे ही असत्य समझने वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो पाती, अतः उनके लिए मेरी भक्ति ही असहज सुगम और मोक्ष को देने वाली हो सकती है। यद्यपि तप जप योग आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, जिसके फलस्वरूप मुक्ति होती है, जिसको अप्राप्त कर मनुष्य पूर्ण जन्म के कलेशों से मुक्त हो जाता है। तथापि इस संसार से आसक्त लोगों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही सर्वाधिक उपयुक्त है। ब्रह्मादिभा सच्चम स्वर्ग्यरहन्यहमेवः विन्यासच्चतम त्रिवारम वेद शास्त्राण्यहम विचार्यम चा पुण्य पुण्यहम यगाः देवस्प्यम सद शनद्रुहा मारहम सिचन्तः शोधन कारकः फलरूपा चा अमोद मन्नभद्रम सत्यम मस्ताः अलम धवाः अन्नावसिदा तीयम भक्तः सनुकम
नियम भगवान साधूनाहम रक्षरणाय चाह अविभर्वतिहा लोकेशुम गुणिया वाशज्ञहम हा प्रतीयते। ब्रह्मा आदि स्वर्गों ने वेद और शास्त्रों का अनेक बार मनन करके अब भक्ति अब मार्ग का ही अनिश्चय किया है। यज्ञ आदि धर्म कर्मों से मन निर्मल होता है, जिसके फल स्वरूप मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है और यह पूर्ण जन्म के दुख से मोक्ष देती है। भक्तों पर दया करने वाले भगवान साधुओं की रक्षा के लिए लोक में अवतार लेते हैं। वे अज्ञानी लोगों में अगुणी जैसे माने जाते हैं। ब्रह्मादिवेक्षसम स्वर्गरहायामेवा विनश्यततेऽहमतिवारं हा वेदाशास्त्राणि विचार्य च पुण्यपुण्यः यज्ञाद्योऽस्म्यहं संद्रुमाः असि चिन्ततः शोधानकारं कः फलरूपा च मुद्राः मद्रुः अभिक्तहं हा शक्तिकथाः लब्धवा नावसीदात्यहं। अर्थात मित्रों, फल रूपा चाह मभद्र तीयस्ता शक्तिस्ता अल्लब्धवा नाव सिदातीय। बहुत सुंदर। अर्थात मित्रों, भक्ता सुन कंपनी हम भगवान साधूनाम रक्षणाय च अविभर्वति हम लोकेशु गुणिया वाशज्ञ प्रत्यते हम। ब्रह्मा आदि स्वर्गों ने वेद और शास्त्रों का अनेक बार मनन करके भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञ आदि धर्म कर्मों से मन निर्मल होता है, जिसके फल स्वरूप मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है और यह पूर्ण जन्म के दुख से मोक्ष देती है। भक्तों पर दया करने वाले भगवान साधुओं की रक्षा के लिए लोक में अवतार लेते हैं। वे अज्ञानी लोगों में अगुणी जैसी माने जाते हैं। मित्रों, ये बहुत सुंदर श्लोक था, इसलिए मैंने इसको दोहराया कि आप लोगों के पूरी तरीके समझ में आ जाए कि अब जो भक्ति मार्ग है वो किन किन शास्त्रों से निकाला गया, किन किन देवताओं ने उसके ऊपर अध्ययन किया, किस किस महाकवि ने किया है। तो उस सब की व्याख्या कहने का मतलब इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एवं विकावत्याः योहा बोध्ययाः असंशीलः येदम् आदियम् भक्ति योगिनम् संतुष्ट आत्मान अदर्शनये दजन तत् कीर्तार्थो भवति सदा सर्वत्र मनि असृपः अतो असाह अंधकार अमृत मुत्सर्ज्यहम् सानुबंधया कलेवरेयम् चरे अदस दंडगोहा अलोकेश्वम सौपन्न प्रायेषु निर्ममम् कव असपवनेह नियन्तं धैर्यः मेन्द्रं मजालेह कौवः असत्यातं कव अनित्यतः असर अन्नमेघ अकौहवः सन्त्यं कलेवरेहम्। अर्थात इस प्रकार विवेक की मनुष्य बुद्धि से हृदय में परमात्मा का बार बार विचार करता है, उसके इस भक्ति योग से अप्रसन्न होकर अनजन्मा भगवान उसको अपना दर्शन कराते हैं। तब मनुष्य सदा सभी विषयों में इच्छा से रहित होकर कृतार्थ हो जाता है। इसलिए संभद्र अन्य है पदार्थों असहित शरीर में अहंकार को छोड़कर इस सौपन तुल्य लोकों में अममता को त्याग कर अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए। सौपन में धैर्य नित्य कहाँ होता है? इंद्रजाल जादू में सच्चाई कहाँ होती है? शरद काल के बादलों में अनित्यता कहाँ होती है? शरीर में असत्यता कहाँ होती है? कहने का मतलब जिस प्रकार से संसार झूठा है,
यानी कि झूठ मूठ की मोह माया में जुड़ा हुआ इंसान है। यहाँ पर कहाँ सब कुछ छल कपट है। यहाँ पर तात्पर्य कहने का यही है कि कहीं पे कुछ नहीं है सिवा भगवान के नाम लेने के अलावा। इसलिए इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहाँ होता है इंद्रजाल का जादू, कहाँ इंद्रजाल बहुत पहले प्राचीन काल में, तो आजकल के टाइम में कहाँ है में सच्चाई कहाँ होती है? सच्चाई थोड़ा होती है। शरद काल के बादलों में नित्यता कहाँ होती है? मतलब कभी बादल शरद काल में कभी आ जाते हैं, कभी भाग जाते हैं, एक जगह कहाँ टिकते हैं। शरीर में असत्यता कहाँ होती है? शरीर में भी कोई डेली के डेली रोज के रोज भाव बदलते रहते हैं। अधिधाक्रम जननीं तम दीर्षः मानं चराचरणं ज्ञात्वा सच्चारवंश्या योगी ततः सिद्धुः मवः पश्यायस्यं करम वि अभष्ट्रकाल कालयुष्युः वासुदेवः नूचिनन्त्यः अवोध्यद्याः विशुद्ध्यः मुक्तः दैत्यः सहतमनं नियम्यः च शब्दा अदीन अवेश्यः सन्त्यः कत्वः रागद्वेषः अवयुअदस्यः च विवेक्तः सेविः लाध्वाश्यं मयत्वाककाः यस्साननसम्। दृश्यमान चंचल जगत को आविधा और कर्म से उत्पन्न जानकर आचारों के पालन से जितन इंद्रियां तथा एकाग्र मन वाले होकर ही तुम सिद्धि मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपने शास्त्रोक्त कर्मों से शरीर वचन अचिंतों की कलुषता हटाने वाला मनुष्य वासुदेव परमात्मा के अचिंतन से अविशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से मन को वश में करके इंद्रियों के शब्द स्पर्श इत्यादि विषयों का त्याग करके राग और द्वेष को हटाकर एकांत में रहने वाला, लघु भोजन करने वाला, वाणी शरीर और मन को संयत रखने वाला, ध्यान योग प्रोहा नित्यम वैराग्यम समुपासित्रम अहंकार बल तर्प काम क्रोध परिग्रहम वि अमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते अतेह प्रणहन निर्णः कीर्त्यन्य नास्तितं कश्यपन्नन्दन आकाशे च तथा सहकाशं सर्वव्यापी निशा करेहम ता कामस्तथा अक्रोधम काय पंचेन्द्रियाण्यम च। ध्यान योग में लगे रहने वाला और नित्य वैराग्य का अच्छी तरह आश्रय करने वाला मनुष्य अहंकार बल गर्व कामनाएं क्रोध और जन धन आदि असंग्रह को छोड़कर किसी भी वस्तु में ममता न रखकर अशांत होने पर ब्रह्म भाव में युक्त हो सकता है। हे कश्यप पुत्र, उसके बाद मनुष्यों का कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। आकाश में लीन होता है और सर्व इंद्रिया व्यापी मन चंद्रमा में लीन होता है। शरीर में काम क्रोध और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। एतेह ताक्षर्यः समाख्यातः देहे तिष्ठान्तिहं तस्कारः काम क्रोधो अहंकारो मनश् तैतत्रुवः नायकं संगरसं चैव कलौशस्यं पुण्य पापविन् संयुक्तं पंच इंद्रियः सम्ययुक्तं सकलैर्बुद्ध्या सह परवी असेत चानव्य देहा गृह दग्धेयम ग्रेह्या यथा शरीरे ये असमासीना सर्वे अवय सप्त धातव्य विषय सच्च समाक्रांतम काम क्रोध समाकूलम रोग द्वेष समा कीणम तृष्णा दुर्गमते सत्करम।
हे गरुड़, हे तंसकर के रूप में देह में रहते हैं, उनमें काम, क्रोध और अहंकार प्रमुख है। इसमें उनमें मन नायक है और संहार काल भी शरीर में रहता है। पुण्य पाप सहित और 5 इंद्रियों से युक्त होकर वह जीव भी अब सभी इंद्र आदि देवताओं के साथ नए देह में वैसे ही प्रवेश करता है, जैसे एक ग्रह जलने पर ग्रही दूसरे घर में प्रवेश करता है। शरीर में रहते हुए जो 7 धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्तित्व, मजा और शुक्र होते हैं, वह शरीर गंध, रस आदि विषयों में आकांत्र, काम, क्रोध इत्यादि से व्यापत, राग द्वेष से पूर्ण, तृष्णा रूपी दुर्ग तस्कर से युक्त होता है। लोभ जला पर्यचंचनम मोह अस्त्रेत्रणम वेष्टतम सुभद्रम माया चैतल्लोभेनादि षट्तन्हा पूर्णम ऐतः दगुणः समः कीर्णम शरीरम स्वरदेहनानम आत्मानं ये नः जनन्ति ते अनरः पस्सवः श्रमतः एवमाचरणं मताक्षर्यं करोहत्यं स्वीकृत्य नरं नर असंयोगेन मचः अभद्रः कत्यः मोक्ष यातिहं सनातनम। लोभ के जाल से ढका हुआ मोह रूपी वस्त्र से विस्तृत माया से अत्यंत दृढ़ रूप में बंधा हुआ और लोभ से अधिष्ठित तत्पुर है सभी देहधारियों का शरीर इन्हीं गुणों से व्याप्त होता है। जो मनुष्य आत्मा को नहीं जानते वे पशु माने गए हैं। ये अताक्षर्य सुकृत्य जनन, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, मेरी भक्ति के योग से वे सनातन मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। लाभस्य तृष्णः जयस्य तृष्णः कुतस्य तृष्णः प्राजय येषः अमिन्द्यवर अस्यामोह हृदयस्ततो जानर्दन ज्ञान हृदयहम सत्य जलेहम राग द्वेष मलापहेयम यः स्नातो मांस्यम तीर्थेनासा लिप्येते पातकेयम अपवित्रम पवित्रो वः सर्वावस्थहम गतोऽस्म्यहम वा यः सम्रेतम पुण्डरीकांक्षः ब्रोहभ्ययंत्रम असुचियम। जिसके हृदय में अनील कमल की तरह असाम वर्ण वाले जनार्दन रहते हैं, उनको लाभ ही होगा, विजय ही होगी। उनकी अपराजय किससे हो सकती है? सत्य रूपी जल से अयुक्त और राग द्वेष रूपी मल को हटाने वाले ज्ञान रूपी जलाशय से युक्त मानसव रूपी तीर्थ में जिसने स्नान किए हैं वह पताकों से संयुक्त नहीं होता है। मनुष्य अपवित्र हो अथवा पवित्र अथवा जिस किसी भी अवस्था में रहा हो तो भी यदि वह पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करता है तो बाहर और भीतर भी अशुद्ध हो जाता है। विष्णुः मार्तहं पिताः विष्णुहं स्वजन बंधवः येषहमेव स्थिरः अबुर्ध्यं बूर्ध्यन्नं हातेशं दुर्गतिः भर्वतेयं तद् गोप्यन्त सह्यादं धर्मार्थं धर्मो ज्ञानत्रमेवं चाह ज्ञानतुः ध्यानं योगात्रं मांचिरातं पर्व्यामुच्यतेऽहम् अस्त्यहं देवं परब्रह्म स्वरूपोऽहं निष्कलः शिवं भास्वरज्ञं स्वरकर्ता च सर्वोसो निर्मलो सद्वयम्। अर्थात जिसके लिए माता विष्णु
है, पिता भी विष्णु है, अपने बांधवों भी विष्णु है। ऐसी स्थिति बुद्धि वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। जिसका शरीर धर्म के लिए रक्षित होता है, धर्म आत्म ज्ञान के लिए होगा, आत्म ज्ञान परमात्मा के ध्यान और जीव आत्मा परमात्मा योग के लिए होगा। वह शीघ्र ही असंसार दुख से मुक्त होगा। पर ब्रह्म अस्वरूप निष्कल शिवमय असर्गम असुरकतः सभी का ईश अनिर्मल है। समयात्र जयोरी नादंतो अनिर्वकार अप्रातः परम निगुण सच्चिदानंदनम अनंदन सह तदंसः जीव संज्ञा का द्वितीय से रहित, अपने से ही अप्रकाशित, आदि अंतरहित, विकार से विहीन, अकार्य, ब्रह्मा से भी परे, अगुणों से रहित, परम असत्य ज्ञान रूप और आनंद स्वरूप देवता है। उसी के अंश जीव संज्ञा से व्यवहित होते हैं। अनाद्या निद्नोह देव शंकर चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदोहम भवः। गरुड़ पुराण सरोद्वार हिंदी टीका का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री नारायण। अथे सोषण अध्याय माया तृष्णा अप्रज्ञा एवं मोक्ष मार्ग का विशुद्ध वर्णन। मित्रों बहुत सुंदर है। 16वां अध्याय हम आप प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 15वां अध्याय संपन्न हो चुका है। तो अथे षोडश अध्यायम यानी कि 16वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। माया तृष्णा प्रज्ञा, माया तृष्णा और प्रज्ञा। मित्रों ये तीनों एवं मोक्ष मार्ग का विशद वर्णन, ये तीनों मोक्ष मार्ग के बाधा हैं। माया तृष्णा और प्रज्ञा है मोक्ष मार्ग का विशद वर्णन। अब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, उसका रास्ता कैसे खुलेगा, बहुत सुंदर। गरुड़ उवाच, गरुड़ भगवान बोले, शूरता मया दया सिंधो हाया अज्ञान जीवन संस्कृत्यम आधून श्रोतुमक्ष्यामि मोक्षोपायम सनातनम भगवन् देवदेवेशम शरणागतवत्सलम आश्रयम घोर संसारे सर्वदुहा अखम्बलिमसे। गरुड़ बोले, हे अकरुणा सागर, अज्ञान के अचलते प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, ऐसे मैंने आपसे सुना। अब मैं आपसे मोक्ष के सनातन उपाय के बारे में सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव, हे ईर्ष, हे अशरणागत वत्सल, सब दुखों से व्यापत इस अर्थहीन संसार में नाना विद्या शरीरस्थतः हयनन्तः अजीवरास्यः जयन्ते चाह म्रियन्ते चाह अत्रेषमन्तोः न विधते सदा दुःखातुरः एवं न सुखी विधते कवचित्तः केनोपायनं मोक्षेशं मुच्यत्यन्ते वद्य मया प्रभो। नाना प्रकार के शरीरों में स्थित अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वे सदा दुख में ही व्याकुल रहते हैं और कभी सुखी नहीं होते। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे वे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? हे अप्रभु, हे अमुक्तिनाथ, वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच, शृणुहात्राक्ष्यः प्रवक्ष्यामि यनं महातमं प्रिय प्रक्षास्यं यस्यः स्वर्णाः मातृणं संसारतं मुच्यते नर।
श्री अब भगवान बोले, हे गरुड़, जो तुम मुझसे अब पूछते हो उसे सुनो। इससे सुनने मात्र से मनुष्य संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आस्त्य देव पर ब्रह्म स्वरूपीय निष्कल शिवहम सर्गे स्वरकर्ता चा सर्वेश्यम निर्मलोष्य द्वेहम अस्मय ज्योतिर्नाधंतोहा निर्विकारम प्रातत्परम निगुण सचिदा आनंद सत्तः दशः जंजीव संज्ञकहम अर्थात पर ब्रह्म स्वरूप निष्कल अविभक्त तथा पूर्ण सब कुछ जानने वाले सबके कर्ता सबके ईश निर्मल दैत्य अभाव रहित शिव है। वे असवत प्रकाशमान आदि अंत से अरहित निर्विकार अप्रत पर अनिगुण सत्य हम चित्त आनंद अस्वरूप परमेश्वर है। यह जीव उन्हीं का अंश है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे असंडालीय योपनिषद में ब्रह्मा के 3 रूप बताए गए हैं, सकल, निष्कल और सकल निष्कल। उसके असत्य अविज्ञान और आनंद में असत्य चित्त और आनंद में निष्क्रिय निरंजन असर्वव्यापी अत्यंत सूक्ष्म स्वर तो मुख अनि अदृश्यम और अमर स्वरूप को ही निष्कल कहा जाता है। षण्डयालोपनिषद में अध्याय 3 में बताया गया था। इसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा की कलाएं उससे संगत होने पर अपने नाम और रूप को उसी में विलीन कर देती है। उनका पृथक अस्तित्व रह ही नहीं पाता और इसलिए वह परमात्मा अकल अर्थात अविअक्षिन्न कहलाता है। और प्रश्न सिद्ध 6 और 5 में बताया गया था, शिवेतिन नाम दबागण्यम महारह पातक पर्वता भस्मिहा भवतन्य नाराशातम सत्यम सत्यम ना संशय। मतलब इस पे जो बात कही गई है इसके ऊपर कोई संशय का विषय नहीं है। अनाधा विधोहा पैतः यथा गण्योहा विश्वपुलिगलन नम्मकाः देहा दुपाः धिया संभ्यनानन्तस्तेहा कर्मा भिन्नः नद्यम्भिया सुखदुहा खाप्रद्यहम पुण्यः पापरूपम पैनिर्यन्त्रणं ता तत्जयात जहाति आयुक्तम मा देहा अमायु भोग्रम मा चा क्रम जन्म मा प्रतिजन्म अप्रपधान्त्या येषः अमाप्यम परन्हा पुण्यम शुह सूक्ष्म लिंग शारीरिर्म मामोक्षाक्षरम खागम। जैसे अग्निपिंड से अनेक चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादि अविद्या से युक्त होने पर जीव उस सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्मा से पृथक होकर अपने अनादि कर्मों के प्रभाव से विविध शरीर धारण करते हैं। अविद्या वह अज्ञान है, अविद्या वह अज्ञान है जिनके कारण आत्मा को देह से अभिन्न मानकर मनुष्य स्वर्ग और नरक को भोगता है और संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। अविद्या को कहीं पर माया का पर्याय भी माना गया है, किंतु वेदांत के परवर्ती आचार्यों ने अविद्या और माया में भेद माना है। उनके अनुसार माया से उपहित ब्रह्मा को ईश्वर और अविद्या से उपहित या आच्छन्न ब्रह्मा को अजीव कहा जाता है। सर्वशास्त्रों प्रसिद्ध श्लोक 3 के अनुसार अविद्या से जीव के शरीर में अहम भाव उत्पन्न होते हैं और विद्या से उसका वह अहम भाव दूर होता है।
अर्थात मित्रों, वे जीव सुख पद्र पुण्य कर्मों व दुख पद पाप कर्मों से नियंत्रित होकर नाना प्रकार की प्रजातियों, शरीरों, आयु व विनाश को भोगते हैं। उन जन्मों के अनंतर भी पुण्य अति सूक्ष्म लिंग शरीर की प्राप्ति का अमिट क्रम मोक्ष प्राप्ति अपर्यंत चलता रहता है। स्थावराः क्रमयक्षब्जः पक्षिणं पार्श्वः नरः धार्मिकः स्त्रहन्दसः सत्तः दुर्यान् मोक्षिषणं साचं यथा कर्मं चतुर्विध शरीरणानि तीर्थवः मुक्तवः असह असत्रणस्यं सुकृतान् मानवो भूत्वः ज्ञानियं चेन्मोक्ष मापन्योयातं महा अतिर्यक्तमं मतमाशं महा जन्तुवा वार्ष्णनानु अगतोः सम्बुद्ध्यं महा मातुर्लं बध्यवः पुण्यजर्लं पुण्य जन्म हा मिर्यतम हा मिर्यते हा चाह पुण्य पुण्य। देवता, अधर्म प्रयाण, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि असव, दज, अंडज, अबुद्ध, बीज, जरायुज, 4 प्रकार की विविध योनियों तथा स्थावर पेड़ पौधों, लता, गुलम आदि में जीव हजारों बार देहांतरण करते हैं। वे अपने पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य योनि पाते हैं। यदि मनुष्य योनि में वे ज्ञान प्राप्त कर लें तो उन्हें मोक्ष संभव है। हजारों बार चारों प्रकार के देह धारण तथा देह त्याग करके जीव असुख कर्मों के योग से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। उसमें भी यदि वह ज्ञान अर्जित कर ले तो ही वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जन्म जन्मांतर की वासना का अनुगत होकर अज्ञानी अप्राणी असतो गुण से युक्त होने पर देवता को प्राप्त होता है। रजोगुण से युक्त होने पर मनुष्य तत्व को प्राप्त होता है और तमोगुण से युक्त होने पर त्रियवक्त्यवम पशु अपक्षाति अभाव में प्राप्त होता है और माता से जन्म पाकर बार बार मरता है। अचतुर शीतलाक्षेषु हम शरीरेक्षु शरीरियाडराम मनः मानुषम वीनः संयंत्रम तत्व ज्ञानम तुहा लभ्यतम आत्र जन्म सहस्रणानां सहस्रत्रापियम कोट्याभियम कदाचिल्लभतेयम जन्तुः मानुरस्यं पुण्य संचार्यतम सोपान भूत मोक्षम मनुष्यम प्राप्य दुर्भलम यस् तारयति हम नात्मानम तस्मात् पापतारो शत्रुमकाः। शरीर धारियों को 24 लाख यानी कि 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल मनुष्य योनि में ही ज्ञान की सीमा है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो सर्वश्रेष्ठ है मानुष योनि, उसके लिए कर्म भी सर्वश्रेष्ठ है, उसी कर्म को कीजिए। और तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ हजारों करोड़ों जन्म में कभी जीव पुण्य कर्मों के संचय से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ व दुर्लभ मानव योनि जो अमोक्ष की सीढ़ी है को पाकर भी मनुष्य अपना उद्धार नहीं करता। जो उससे बढ़कर पापी कौन है? नर पाप्योतम जन्म लब्धवः चेन्द्रियः सौष्ठतमं नावेत्यात्महितं यस्तु सः भवदेयं ब्रह्मघातक विनाः देहन्न कस्याप्यं पुरुषार्थो न विद्यतेयं तस्मः अच्छेद्यं धन्नं रक्षेतं पुण्यकर्माण्यं साधयेतं रक्षयेत् तस्य वरदा सत्सतं मानमात्वः स्वर
स्वर्षस्यहं भाजनं रक्षणेऽहं यतन्नमत्यष्टे जहयुवन् वर्धनान्य पश्यति अर्थात भक्तों, मनुष्य रूपी सर्वोच्च योनि जिसमें उसे चेतन अवस्था व अज्ञान इंद्रियां प्राप्त है के रहते जो अपने हित की बात नहीं सोचता है, वे ब्रह्माघाती मानव घाती होता है, क्योंकि वह अपना उद्धार नहीं करता, लेकिन शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा करता हुआ मनुष्य पुण्य कर्मों का संचय करे और शरीर को सदा रक्षा करे, क्योंकि वह सभी कर्मों का साधन है। शरीर की रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन बना रहेगा तो शुभ अशुभ अनेक कर्मों के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो एक बार, प्रेम से बोलो एक बार, बोल दो ना। राधे राधे कृष्णम कृष्णम, ओम नमो शिवाय।